आज के दौर में मोस्ट ऑफ द फिजिकल मीडियाज आर गोइंग डिजिटल, बी इट गेम डाउनलोड्स, इवेंट टिकट्स, अब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। ज्यादा पहले की बात नहीं है जब सीडी या डीवीडीज लाते थे टू वॉच अ मूवी और हियर अ सॉन्ग, बट नॉट एनी मोर, राइट? क्योंकि सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एंड इट सीम्स लाइक कि ऐसा ही और एक फिजिकल मीडिया जो अब डिजिटल होने वाला है वो है सिम कार्ड। आप सबको पता होगा व्हाट सिम कार्ड? वेल, इन केस यू डोंट नो, वो छोटे चिप्स होते हैं जो फोन में इंसर्ट किए जाते हैं सो दैट आप सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट हो सके। उनका फंक्शन है ये आइडेंटिफाई करना कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, ताकि आपके मोबाइल प्रोवाइडर को पता हो कि आप कोई आउटसाइडर नहीं है जो रैंडमली नेटवर्क यूज कर रहा है फॉर फ्री। लेकिन सून ये सिम कार्ड भी डिजिटाइज होने वाले हैं टू ई सिम। बहुत सारे फोन मैन्युफैक्चरर्स ई सिम में मूव करने में इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट कुछ डिवाइसेस के पास तो ये ऑलरेडी है, जैसे कि लेटेस्ट आईफोन्स, सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस और गूगल पिक्सेल्स लाइनअप। लेकिन हम ये चेंज चाहते क्यों हैं? सबसे बड़ा रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिशनल सिम कार्ड्स के साथ अगर आपको एक नया फोन प्लान चाहिए तो आपको फिजिकली स्टोर पे जाकर सिम कार्ड खरीदना होगा और फिर उसे अपने फोन के सिम कार्ड ट्रे में इंसर्ट करने के लिए स्ट्रगल करना होगा। और फिर उसमें भी अगर वो सिम रिमूवल टूल या फिर जिसे हम अपनी भाषा में पिन कहते हैं वो गुम हो जाए तो माय गॉड। Whereas eSIMs, they can be delivered over the air. आपको बस एक डिजिग्नेटेड फोन नंबर डायल करना है या फिर एक QR कोड स्कैन करना है या फिर एक ऐप के थ्रू मंगवाना है। बेसिकली नो नीड टू मूव योर फुट टू गेट eSIM। और इसलिए eSIM उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं और उन्हें अलग नेटवर्क पे कनेक्ट होना होता है, स्पेशली जब वो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हों। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में बहुत फोन्स में ई सिम और ट्रेडिशनल सिम सपोर्ट फीचर होगा और बहुत से ई सिम डिवाइसेस में एट अ टाइम एक से ज्यादा सिम कोड स्टोर करने का सपोर्ट होगा। इसका मतलब आप अपने प्लान में एक ट्रैवलर सिम भी ऐड करवा पाएंगे, स्पेशली व्हेन यू आर अब्रॉड। इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ रोमिंग व्हेन यू लैंड, बस अपनी ट्रिप के पहले आप ई सिम खरीद के इंश्योर कर सकते हैं कि आप ऑल द टाइम कनेक्टेड रहें। आई मीन अदर देन व्हाइल यू आर इन द एयर। ऑल्सो आप अपने बिजनेस और पर्सनल फोन प्लान को सेम डिवाइस पे यूज कर सकते हैं, और एल्स आप डिफरेंट वॉइस प्लान और कंप्लीटली डिफरेंट डेटा प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं। अमेजिंग, राइट? लेकिन ई सिम्स के और भी कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं देन जस्ट मेकिंग योर डिवाइस कन्वीनियंट टू यूज। ऑल्दो सिम कार्ड्स इतने बड़े नहीं होते, लेकिन सिम स्लॉट्स फिर भी एक एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इनटू योर फोन। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, स्पेशली इन स्मॉल गैजेट्स। ई सिम जिन्हें ऑब्वियसली इस एक्स्ट्रा स्लॉट की कोई जरूरत नहीं, ये स्मॉल डिवाइसेस का अडॉप्शन इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस जिन्हें ई सिम की मदद से सेलुलर नेटवर्क कनेक्शन मिल जाएगा। Therefore, they'll not have to rely on phone. And सबसे इम्पोर्टेंट, eSIM has the blessing of GSMA. इसका मतलब ये है कि मेजर सेल कैरियर्स आर बैकिंग इट। ऑल्दो eSIM के काफी बेनिफिट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मच टॉप एंड डिवाइसेस जिनमें eSIM का सपोर्ट आ चुका है, उनके कस्टमर्स ने क्लेम किया है कि दे स्टिल हैव टू गो टू द शॉप टू बाय eSIM QR कोड। और eSIM के सब्सक्रिप्शन को दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करना एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इज कॉम्प्लिकेटेड देन जस्ट स्वैपिंग आउट अ फिजिकल कार्ड। eSIM से रिलेटेड लोगों के ये भी कंसर्न्स है कि सिंस इट कैन बी पुश्ड ओवर द एयर, देयर आर हाई चांसेस कि eSIM पे सोशल इंजीनियरिंग टाइप अटैक्स हों, बट ऑब्वियसली देयर आर सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग एंड देयर इज अ हाई चांस कि eSIM सिक्योरिटी इंप्रूव करने में मदद करेगा। कैसे? ट्रैकिंग अ स्टोलन फोन। एंड ऑब्वियसली उस फोन को सेल करना डिफिकल्ट होगा बिकॉज यू कांट जस्ट रिमूव द कार्ड, राइट? इट्स एन eSIM। बट ऑफकोर्स अभी ये सब करने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत है, टाइम और मनी। Because transition from SIM to eSIM will take some time. But sooner or later, this will happen. That's for sure. So what do you prefer? eSIM or physical SIM? Do let us know in the comment section. If you like the video, do not forget to subscribe the channel. Thank you so much.